प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ एफेसों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 12। अब यह रहस्य प्रकट हुआ है और गैर यहूदी एक ही प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है और मैं उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों को नहीं बताया गया था और तब आत्मा के द्वारा उसने पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि यीशु समाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 39 से 48 तक। ईसा ने कहा, ये अच्छी तरह समझ लो कि यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूं, वह उससे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा।
परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उससे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। नए विधान के प्रेरित चरित्र के आधा से ज्यादा हिस्सा संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा के बारे में वर्णन करता है। जब पौलुस यीशु को नहीं जानते थे तो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करते थे, लेकिन जब से उन्होंने यीशु को जाना, उस समय से उनके ही शब्दों में कहा जाए, वे यीशु के गुलाम बन गए और सुसमाचार के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। यहां तक कि उन्होंने विवाह भी नहीं किया और घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा किया करते थे। उनके अंदर सुसमाचार के प्रति एक आग थी। एक सच्चे सुसमाचार के सेवक के अंदर जो आग होना चाहिए, वो आग हमें पौलुस में देखने को मिलती है। इसका क्या कारण है? आज के पाठ में हमने सुना। पौलुस कहते हैं, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। पौलुस अपनी बुलाहट पर इतना जोर देते हैं, बुलाहट को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि वो कहते हैं कि ईश्वर ने स्वयं मुझे आप लोगों के बीच में एक सेवक के रूप में नियुक्त किया है। मेरी नियुक्ति ईश्वर ने की है, मुझे ये ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आगे पौलुस कहते हैं, उसने मुझ पर वो रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूं। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने मुझ पर अपना रहस्य प्रकट किया है। प्रभु यीशु के द्वारा संसार में ईश्वरीय जो रहस्य प्रकट हुआ, पौलुस कहते हैं कि उन पर वो रहस्य प्रकट किया गया है। पौलुस के पत्रों को पढ़िए। पौलुस प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक नहीं थे, लेकिन पौलुस के पत्रों को पढ़िए। एक मसीही और एक विश्वासी के जीवन में जिन जिन बातों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में पौलुस विस्तृत रूप से शिक्षा देते हैं। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने अपना रहस्य मुझ पर प्रकट किया है। यीशु ने स्वयं अपना रहस्य उन पर प्रकट किया है। पौलुस आगे कहते हैं कि वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का रहस्य हमारे बीच में प्रकट हुआ है। लोग ईश्वर के बारे में अटकलें लगाया करते थे, दर्शन बोला करते थे, ईश्वर ऐसा है ऐसा है,
लेकिन पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक स्पष्ट प्रकाशना प्राप्त हुआ है, एक निश्चित प्रकाशना प्राप्त हुआ है कि ईश्वर क्या है, कौन है, कैसे हैं, उनका क्या स्वभाव है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्पष्ट संदेश और शिक्षा मिली है। यीशु के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ है। आगे पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे कृपा प्रदान की कि मैं सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूं, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति का रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। पौलुस आगे कहते हैं कि ये रहस्य और उस रहस्य पर विश्वास यहूदी और गैर यहूदियों को एक करता है, काले गोरे को एक करता है, सभी राष्ट्रों के सभी लोगों को एक करता है। वो रहस्य जो यीशु के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर हमारा अब्बा है, पिता है। ईश्वर चाहता है कि हम अपनी बुराई के मार्ग को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चलें। ईश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा जो शिक्षा मिली है उस पर विश्वास करें और यीशु की तरह स्वर्ग के लायक जीवन जिएं। ये रहस्य सभी लोगों को एक करता है, पौलुस कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस ने यीशु के द्वारा ईश्वर ने जो रहस्य प्रकट किया उसको गहराई से समझ लिया। हर विश्वासी को, हर मसीह को भी ये जानना जरूरी है। उसके लिए हमें पवित्र वचन पढ़ने की आवश्यकता है। पवित्र वचन के द्वारा और व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने जो रहस्य, जो सदियों से ईश्वर ने छिपा के रखा था, प्रकट किया है, उसका ज्ञान प्राप्त होगा, उसका अनुभव प्राप्त होगा। पौलुस ने उस रहस्य का अनुभव किया और उस अनुभव ने पौलुस को ऐसा उत्साही बनाया कि वो चुप नहीं रह पाए, बल्कि दुख, पीड़ाओं और अत्याचारों के बावजूद उसकी घोषणा में लगे रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें यीशु के द्वारा जो रहस्य संसार को दिया गया है उसको समझ लें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताते हैं कि तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। एक विश्वासी को जागते रहने और तैयार रहने की आवश्यकता है। किस समय प्रभु हमारे बीच में और हमारे पास आएंगे इसका कोई पता किसी को नहीं है। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ में कहते हैं कि मैं चोर की तरह आऊंगा। इसीलिए प्रभु आज के सुसमाचार में समझाते हैं कि हमें सदा तैयार रहने की जरूरत है। एक विश्वासी या मसीही कभी भी अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकता है। एक मसीही या एक विश्वासी को हमेशा इस बात को याद रखना है कि प्रभु किस घड़ी आएंगे हमें नहीं मालूम है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु ऐसा समय आ जाए जब हम इंतजार ही नहीं करते हैं। इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु स्वयं लूकस अध्याय 21 वाक्य 36 में कहते हैं, इसीलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। हर समय हमें अपने मुक्तिदाता प्रभु के इंतजार करने की आवश्यकता है। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। दृष्टांत है एक ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा और नासमझ कारिंदा का। प्रभु कहते हैं, प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा।
इस संसार में हम मनुष्यों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। हर एक मनुष्य को जिम्मेदारी दी गई है। परिवार के मालिक मालकिन कोई भी हो, हर किसी को जिम्मेदारी दी गई है। प्रभु कहते हैं धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पाएगा। उसके साथ वो क्या बर्ताव करेगा, वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं वह उससे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। अगर हम ईमानदारी के साथ ईश्वर की दी हुई उस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो ईश्वर हमें और भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देगा। प्रभु ने स्वयं कहा है जो छोटे बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। लूकस अध्याय 19 में उस अशर्फियों के दृष्टांत में प्रभु कहते हैं जिस सेवक ने उस अशर्फियों के द्वारा और ज्यादा कमाया उससे कहा गया भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। जीवन में हमें विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। जब हम ईमानदारी से उसको निभाते हैं और प्रभु उसको देखते हैं तो हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां प्रदान करते हैं। ठीक इसके विपरीत दूसरे कारिंदे के बारे में बताया गया है कि परंतु यदि वो सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है और वो दास दासियों को पीटने खाने पीने और नशेबाजी में करने लगे तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वो नहीं जान पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिंदास जीवन जीते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं, गैर जिम्मेदार जीवन जीते हैं। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, समुदाय की जिम्मेदारी हो, अंधाधुंध जीवन जीते हैं। खाते पीते मौज करते, अन्याय करते, लड़ते, चोरी करते, शोषण करते। प्रभु ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि मानव पुत्र ऐसी घड़ी आएगा जब वो नहीं जानता है और उस पर उसे कोड़े लगवाएगा और दंड दिया जाएगा उसको। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे भाई बहन बिना जिम्मेदारी की जिंदगी जीते हैं। अपने बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। गैर जिम्मेदारी का जीवन जीते हैं, नशे में, अन्य बातों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। प्रभु कहते हैं उन्हें दंड दिया जाएगा। उसके बाद आगे प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया वह थोड़ी मार खाएगा। प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु की क्या शिक्षा है, प्रभु का क्या आदेश है, प्रभु का वचन क्या समझाता है, इसको जानते हुए भी उसके अनुसार जो जीवन नहीं जीता है, प्रभु कहते हैं उससे बहुत मार दिया जाएगा, उसको बहुत मार खाना पड़ेगा। ये मैं देखता हूं, कलीसिया में भी देखता हूं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन गैर जिम्मेदार जीवन जीते हैं, वे बहुत मार खाते हैं। लेकिन जो अनजाने में ही मार खाने का कार्य किया उनको थोड़ी सी मार मिलती है। एक विश्वासी, एक मसीही को बताया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जानते हुए भी जो नहीं करता है, वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं वह बहुत मार खाएगा। अंत में प्रभु कहते हैं जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। हम में से हर एक का न्याय इस पर आधारित है कि हमें कितना दिया गया है।
अगर आपको बहुत सारी प्रतिभाएं प्रभु ने दी हैं, बहुत सारी क्षमताएं प्रभु ने दी हैं, बहुत धन आपको दिया है, बहुत सारे मौके आपको दिए गए हैं, तो प्रभु उसके अनुसार आपका न्याय करेंगे। जिसको कम दिया गया है उसके अनुसार उसका न्याय होगा। और इतना ही नहीं, हमें जो पद दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। प्रभु कहते हैं जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर सकते हैं। हमें तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ना ही कोई आधार है, क्योंकि हमें जो प्राप्त हुआ है वो दूसरों को नहीं प्राप्त हुआ है। हमारा न्याय हमें जो दिया गया उसके अनुसार होगा और हम पर जो सौंपा गया है उसके अनुसार होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज इन वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं, प्रज्ञापूर्ण जीवन जियो, प्रज्ञापूर्ण जीवन जियो, सतर्क रहो। तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दिया गया है समझते हुए ईमानदारी की जिंदगी जियो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन जियो, अंधाधुंध जीवन मत जियो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी ललकार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी शिक्षा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार, तेरे नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए, हमें प्रज्ञावान बनाइए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का